वैसे तो उनके साथ हमारी पहली मुलाकात गोपालगंज में हुई थी। शायद वहीं से ही हमारी बीच की बात उलझ गई। हमारी सोच, रहन सहन का तरीका सब उनसे बहुत अलग है। हम प्रयागराज उनके घर काम करने आए थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और हम उनके बहू बन गए। और शायद इसी बात ने उनको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। इसीलिए वो दिन जो बात बिगड़ी थी वो आज तक ठीक ही नहीं हो पाई। और शायद इसीलिए उनके नाक पर हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। इतना चढ़ा रहता है कि वजन से सासू माँ की नाक चपड़ गई है। साची की इतनी हिम्मत कि वो मम्मी के बारे में ऐसा बोले। ले बेटा, नेक्स्ट राउंड। हम तो डेल लेंगे, हम डेल लेंगे, हम डेल लेंगे। ठीक है रिक्की, तुम ना डांस कर दो। लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए। अरे डांस में तो हम अनारकली को भी पीछे छोड़ दे। रुको, अभी दिखाते हैं। विक्रांत जी, ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? एग्जाम देने जा रही हो का? चुपचाप नाचो। अरे आप लोग हंसना बंद कीजिए। रिंकी, तुम नाचना शुरू करो। थ्री, टू, वन। जब छाए मेरा जादू, बचे न जब छाए मेरा जादू, बचे न रिंकी, मॉडर्न स्टेप्स थोड़े कम थे, लेकिन कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। चलिए सब थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर वापस शुरू करते हैं। हाँ भाभी, गला बहुत सूख रहा है। एक मिनट बस।
फोन पर किससे बात कर रही है, वो भी सबसे दूर, अकेले में? रिया तुम डेयर लो। हाँ रिया, एक काम करते हैं, रिया से खाना बनवाते हैं। रिया को खाना बनाने के नाम पे सिर्फ पानी उबालना आता। क्यों रिया? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे दोनों भैया, आज हम कुछ तूफानी नहीं करना चाहते, इसलिए हम ट्रुथ चुनेंगे। तो सवाल हम पूछे? अरे हाँ, पूछो। अभी तुम्हारे फोन पर किसी का कॉल आया था और तुम चुपके से बाहर निकल गई, तो हम जानना चाहते हैं वो कौन था जिससे तुम यहाँ बात नहीं कर पाई? एक जरूरी कॉल था। अरेल घाट के साइड में एक न्यू कैफे ओपन हो रहा है और उसकी ओपनिंग के लिए हमें पर्सनली इनवाइट किया गया है। उन्हें प्रयागराज का मॉडर्न क्राउड चाहिए, जैसे कि हम। अच्छा, अब बस 2 लोग ही बचे हैं। अब देखते हैं इस बार किसका नंबर आता है। चलो इस बार हम बॉटल घुमाते हैं। क्या लगता है सत्या, विक्रांत भाई पर आएगा या नहीं? हाँ, लगता है इस बार आ जाएगा। देखते हैं। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही थी। अरे प्यार बोलते हैं इसे साले साहब, सीधा सिग्नल मिल गया। आप लोग ज्यादा सोचिए मत, एक गेम पर ध्यान दीजिए और हमें इतना बताइए कि करना क्या है। क्या करना है? अरे भैया, पहले आप बताइए तो सही, ट्रूथ या डेयर? अरे हम SHO विक्रांत स्वरूप है, डेयरिंग हमारा नाम है, तो हम डेयर ही चूज करेंगे। हम कुछ कह सकते हैं? साची, तुम्हें डेयर देना है क्या? हाँ भाभी, आप ही हमें डेयर दीजिए। काहे कि यहाँ के लोगों पे हमें भरोसा नहीं है। पता चला कि नैनी पुल से डेयर के नाम पर छलांग लगवा दे। विक्रांत भैया, शादी से पहले आपने हमारी सत्तू से प्यार का इजहार किया था। हम सब देखना चाहते हैं कि आपने कैसे इजहार किया था। आप फिर से हमारी सत्तू से वापस वैसे ही प्यार का इजहार करके दिखाइए ना। अरे वाह साची, बड़ा अच्छा डेयर दिया तुमने तो।
अरे दरोगा साले साहब, इतना शौक क्यों हो गए भाई? हुआ माँ, मतलब कोई और डेयर दे दीजिए ना भाभी। अब सब बैठे हैं। हाँ दीदी, ये सब काहे करवा रही हो? अरे आप दोनों इतना क्यों शर्मा रहे हैं? प्रपोज ही तो है, और वैसे भी भाभी को भैया पहली बार थोड़ी प्रपोज कर रहे हैं। नहीं नहीं दरोगा साहब, साची ने डेयर दिया है, इसका मतलब पूरा तो करना पड़ेगा। हाँ भैया, आपको करना ही होगा। वैसे तो हर इंसान बचपन से एक सोच लेकर बड़ा होता है, फिर जिंदगी में कभी कोई ऐसा आता है जो बिना बोले, बिना कहे, बिना जोर लगाए आपकी सोच को बदल देता है और धीरे धीरे चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है और धीरे धीरे आप खुद बदलने लगते हैं। और जब अपने आप में वो बदलाव आपको अच्छा लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो इंसान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना होता है। सत्या, आई सॉरी, हमें छींक आ गई। ला बेटा, ऐसे जो साले साहब आपने तो गर्दा उड़ा दिया। क्या रोमांटिक लाइन बोली है आपने। अरे हमारा भाई एसएचओ है तो क्या हुआ? दिल तो हमारे भाई के पास भी है। अब दीप जी, आपकी बारी। काहे कि आखिर में आप ही बचे हैं। जीजू बताइए, ट्रूथ है डियर? ना देखो तुम लोग इधर ना उधर, हम लेंगे डेयर। जीजू, हमने ईशानी दीदी को मम्मी की एक्टिंग करने के लिए बोला था। अब आपको मम्मी की मतलब सासू माँ की एक्टिंग करनी पड़ेगी? अरे इसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, अभी कर लेते हैं। नहीं नहीं, आपको मम्मी की एक्टिंग नहीं करनी है, तो मम्मी की तारीफ करनी है। क्या? हाँ, इतना क्या सोच रहे हो दीप? बस मम्मी की तारीफ ही तो करनी है। वही तो नहीं होता है हमसे। सासू माँ की तारीफ कहाँ बताएं सासू माँ के बारे में कहाँ बताएं हम। सासू माँ एक अच्छी
सासू माँ अच्छी क्या है? अच्छी क्या है सासू माँ? Let's take a short commercial break. बहू नहीं 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 सासू माँ बहू अच्छी नहीं है। सासू माँ ठीक से बोलो दीप। अब सासू माँ क्या है? बहुत अच्छी, बहुत माँ है सासू माँ बहुत अच्छी माँ है। जिस तरह से उन्होंने घर को संभाला है ना, मतलब अनुशासन, सिस्टम, एकदम सब कुछ मेंटेन करके रखा है। मेंटेन। दीप क्या हो रहा है? सॉरी। अब सासू माँ जो है ना, सासू माँ क्या है? सासू माँ जो है ना, दीप बात पूरी करो। सासू माँ इतनी महान है कि उनकी तारीफ करने के लिए हमें ना अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सच बताएं तो दिमाग हैंग हो गया है हमारा। लगता है पूरे शरीर में हार्ट अटैक हो रहा है, घुटनों में पेट का दर्द हो रहा है। अरे 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 अच्छा ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गई। बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ जीजू, हमें भी बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें? अरे हाँ बिल्कुल, बोलो क्या खाना है? ऑर्डर का करना है? हम आप सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना देते हैं। आप सब यहीं थोड़ी देर रुकिए, ठीक है? वाह, ये भी तो बढ़िया है। हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है, अब यहाँ रुकने का कोई भी मतलब नहीं है। दीप हम चले? अरे थोड़ी देर रुको ना ईशानी, हम सब साथ में हैं, कितना मजा आ रहा है ना। है? हम सब साथ में खाना खाएंगे आज। दीप, तुम्हें अगर भूख लगी है तो घर चलो, घर जाके खा लेना, ठीक है? अरे लेकिन ईशानी, घर चलो, घर। अरे बेचारे जीजू, दीदी तो उन्हें पहले ही लेके चली गई। कोई बात नहीं रिया, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं, ठीक है? अब दीदी हम मदद कर देते हैं। सत्या, तुम बैठो। तुम बाहर निकलो। काहे श्रीमान जी, आप हमें रसोई से बाहर काहे निकाल रहे हैं? क्योंकि आज सबके लिए कुछ स्पेशल हम बनाएंगे। का? आप बनाएंगे? तुम सुबह से बहुत काम कर चुकी हो और सत्या की भी तबीयत खराब है। तुम जाओ, आराम करो, अब मनाते हैं ना कुछ। चलो बाहर निकलो तुम। अरे अरे जाओ साची। देखा सत्या भाभी, हमारे बिजनेसमैन शौर्य स्वरूप
कैसे पुकी हस्बैंड बन जाते हैं साची भाभी के सामने? पति हो तो ऐसा। बताओ रिया, क्या खाओगी? जो कहोगी वही बना देंगे, लेकिन कुछ आउट ऑफ सिलेबस मत बता देना। क्या खाना है, क्या खाना है? रिया, आलू प्याज के पकोड़े खाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल। आलू और प्याज के पकौड़े। ओके डन। हाँ हम निकाल देते हैं। सकते जी रुको। तुम साची भाभी के साथ बैठो, शौर्य की मदद हम कर देंगे। आपको पता भी है किचन में कौन सी चीज कहाँ पे रखी है? काहे नहीं पता होगा? हाँ, कि हमारा घर है और हमें सब पता है। लगता है दबंग ऐसे जो विक्रांत स्वरूप भी उनके हस्बैंड बनने लग रहे हैं। ये सब शौर्य भय का असर है। साची भाभी, आपकी प्रेम कहानी सबको इंस्पायर कर रही है। विक्रांत जी किचन में? ये सच है या हम कोई सपना देख रहे हैं? विक्रांत भाई, ये आलू और प्याज के पकौड़ों के लिए क्या क्या लगता है? आलू प्याज के पकोड़े, आलू और प्याज तो लगेंगे ही, बेसन भी लगेगा और तेल में उसे फ्राई कर लेंगे, बस बन गए पकोड़े। तो आप तेल निकालिए। यही कहीं रखा होता है। ये रहा। मिल गया। विक्रांत जी, वो तेल नहीं, घी है। विक्रांत भैया, क्या हुआ? घर तो आपका है, आपको तो सब पता है। घी के डब्बे को तेल का डब्बा समझ लिया क्या आपने? हमें पता है ये घी है, बस चेक कर रहे थे कि सही है या नहीं।
ये तो घी है शौर्य ही है। हाँ, ये है तेल, ये लो शौर्य। हम प्याज काटते हैं। ठीक है, हम बेसन का घोल बना लेते हैं। तो शौर्य, एक सेकंड। शौर्य, नमक डालना इसमें। बस, अब थोड़ी सी मिर्च डाल दो। हाँ, आता है हमें। ले जाओ। कैसा है? बहुत बढ़िया है भैया। हम और बना के लेके आते हैं। रिंकी, क्या हो रहा है यहाँ?
पापा वापस आ गए। अच्छा हुआ हमने ऊपर सारे बड़ी के पैकेट पैक कर दिए। अब आगे का काम संभाल कर करना होगा। अरे हम पूछ रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ? अंकल जी वापस आ गए, अब आएगा मजा। कुछ नहीं ताऊ जी, बस थोड़े पकोड़े तल रहे थे। क्या है? घर की औरतों के हाथ में हथकड़ी लगा दी है का? जी आप आ गए? हाँ, हम आ गए और घर की हालत देखकर कलेजा ठंडा हो गया है। तुम कहां थी? और ये लोग खाना काहे बना रहे हैं? वो वो बच्चे लोग बस यहाँ बैठकर बातें ही कर रहे थे, तो हम अंदर चले गए। हमको पता ही नहीं चला कि कब ये लोग रसोई में। तुम थोड़े दिनों के लिए शहर से बाहर का गए, घर के मर्द रसोई में आ गए। और औरतें बैठकर आराम से पकौड़े खा रही हैं। अंकल जी, हमने तो एक भी पकौड़ा नहीं खाया और हमको बहुत बुरा लग रहा है विक्रांत जी को रसोई में देख के। लेकिन हम क्या करते, हमारी कौन सुनता है यहाँ। विक्रांत, हमको बताओगे तुम औरतों वाला काम कब से करने लगे? ताऊ जी, इसमें औरतों वाला क्या काम है? खाना तो सब खाते हैं, हम तो बस थोड़ी मदद कर रहे थे और ये सब हो चुका है। तुम्हारे घर में ये सब होता होगा शौर्या। तुम्हारे घर के मर्द रसोई संभालते होंगे, झाड़ू पोछा लगाते होंगे, बर्तन धोते होंगे, लेकिन यहाँ का अनुशासन अलग है। यहाँ मर्द और औरत बराबर नहीं है और ना ही उनके काम। पानी लेकर आओ हमारे लिए। पानी। सौर्या, तुम लोग बैठो ना, हम खाना बना देते, तुम लोग खाकर जाना। अरे नहीं नहीं ताई जी, हमने पकोड़े खा लिए हैं, हम निकलते हैं। ताई जी आप इतना टेंशन मत लीजिए, हमने बहुत मजा किया। क्यों, है ना रिया? हाँ भैया, आज तो मजा ही आ गया। पर तुम लोगों ने खुद भी ठीक से खाया भी नहीं। अरे नहीं नहीं ताई जी, हमने पकोड़े खाए ना, देखिए खा रहे हैं। ताई जी हम लोग चलते हैं। श्रीमान जी, हम भी चलते हैं आपके साथ। वो कहा है ना, मैडम जी को अकेले सारा काम करना पड़ रहा होगा, इसीलिए। चलो घर चलते हैं। सत्या, अपना ख्याल रखना और कोनो चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। बड़ी मम्मी जी, परेशान मत हो साची, हम हैं ना।
ठीक है विक्रांत भाई। कौन थी तुम्हारा पहला प्यार? पायल, जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उन्हें भूल पाना आसान नहीं होता। साची, श्रीमान जी, आप कल ऑफिस के लिए कहाँ पहन के जाएंगे हमें बता दीजिए, हम अभी से निकाल देंगे और कल जल्दी उठ के इस्त्री कर देंगे। ये वाला निकाल दें। क्या हुआ साची? ऐसे नजरें क्यों चुरा रही है? कोई परेशानी है? नहीं श्रीमान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं साची, तुम पायल की बात से नाराज हो, है ना? हमने पायल को लेकर जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर तुम्हें यही लगता है ना कि हम आज भी वहीं खड़े हैं। लेकिन साची, जिंदगी रुकती नहीं और हम भी नहीं रुके। आज हम जहां खड़े हैं वहां सिर्फ और सिर्फ तुम हो। पायल हमारा कल थी, लेकिन तुम हमारा आज हो। नहीं श्रीमान जी, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमें पता नहीं साची, आज हमें बोलने दो। तुम तो जानती हो हम अपने दिल की बात कहने में काफी कमजोर हैं। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए क्या मायने रखती हो। पायल हमारा पहला प्यार थी और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जो जगह तुमने हमारी जिंदगी में बनाई है, उसके बाद वहां कोई नहीं आ सकता।